लग्जरी रियल एस्टेट बहुत तेजी से बदल रहा है एंड इट इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट लोकेशन और साइज. People are buying Elisa, Jacob & Co, Armani, Bugatti not as products but as their homes now. So the big question is, are these branded residences really worth buying or it is just a marketing hype? क्या इसको सच में बाय करना चाहिए और ऐसे कौन से लोग हैं हु शुड बाय दीज अपार्टमेंट्स, हु आर द पीपल जिनको ये अपार्टमेंट्स लेना सबसे ज़्यादा सूट करता है. सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन ऑल द नंबर्स, रियल एग्जांपल्स, whether you should buy the branded residences or not, is it worth buying it or not, whether it will give you capital appreciation or not, what are the pros, what are the cons. So welcome to my channel The Vipul Talks. This is your host Vipul. और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम ब्रांडेड रेजिडेंसेस के बारे में बात करेंगे. तो पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ब्रांडेड रेजिडेंसेस होते क्या हैं. ब्रांडेड रेजिडेंसेस एक ऐसे रेजिडेंसेस होते हैं जिनकी कंट्रोल, डिज़ाइन और सर्विस एक ग्लोबल ब्रांड करता है, चाहे वो एलिसा और अरमानी जैसे फैशन हाउसेज हों, जेकब एंड को जैसे लग्जरी वॉच मेकर्स हों, या फिर बुगाटी जैसे लग्जरी कार मेकर्स क्यों ना हो. सो दीज आर नॉट जस्ट द लोगो पार्टनरशिप्स. इस तरीके के ब्रांड्स डिज़ाइन करते हैं सर्विसेज को, इंटीरियर्स को, फसाड को और प्रॉपर मेंटेनेंस को. सो पहले बात कर लेते हैं नॉन ब्रांडेड लग्जरी अपार्टमेंट्स में और ब्रांडेड रेजिडेंसेज में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है. सो नॉर्मल लग्जरी अपार्टमेंट्स आज की डेट में सबको पता है, प्रीमियम लोकेशंस होती हैं, प्रीमियम फिनिशेस होते हैं, मार्केट ड्रिवन उनके प्राइजेज होते हैं, क्लब हाउस जैसी एमिनिटीज़, पूल जैसी एमिनिटीज़, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं. बट ब्रांडेड रेजिडेंसीज में क्या अलग मिलता है? जो चीज़ें आपको लग्जरी अपार्टमेंट्स में मिलते हैं वो चीज़ें तो ब्रांडेड अपार्टमेंट्स में इनबिल्ट होती ही होती हैं, बट इनके जो इंटीरियर्स होते हैं वो भी ग्लोबल ब्रांड्स करते हैं. इनकी जो लॉबीज़ हैं, इनके जो अपार्टमेंट्स की स्टाइलिंग है वो भी ग्लोबल ब्रांड्स करते हैं. और होटल स्टाइल कॉन्सियाज सर्विसेज होती हैं, इसमें ग्लोबल डिमांड होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है. तो ग्लोबल डिमांड और लिमिटेड सप्लाई होने के कारण ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाती है एक माइक्रो मार्केट में. सो द मेजर डिफरेंस इज़ नॉट लग्जरी वर्सेस नॉन लग्जरी और लग्जरी अपार्टमेंट वर्सेस ब्रांडेड अपार्टमेंट्स. द डिफरेंस इज़ लोकल डिमांड वर्सेस ग्लोबल डिमांड एक्चुअली. क्योंकि जो ब्रांड नेम होते हैं वो अक्रॉस द ग्लोब लोग उनको जानते हैं और अक्रॉस द ग्लोब लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एनआरआईज हों, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों ना हो. सो बात कर लेते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन की, कि ब्रांडेड रेजिडेंसीज की कैपिटल अप्रिसिएशन एक लग्जरी रेजिडेंसीज से कैसे अलग होती है. इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा दुबई जैसी जगहों से या फिर लंदन जैसी जगहों पे जहाँ पे ब्रांडेड रेजिडेंसीज बहुत ज़्यादा तादाद में है. फॉर एग्जांपल वुल्गरी रेजिडेंसीज जुमेरा बे पे अपने सराउंडिंग जितने भी लग्जरी रेजिडेंसेस हैं उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा पर स्क्वायर फीट में सेल ऑफ हुआ और आज उसका रेंटल भी कम से कम 30 to 40% हाई है इन कंपैरिजन टू अदर लग्जरी रेजिडेंसेस. और अगर मैं कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करूं तो एटलीस्ट 60% प्राइस पर स्क्वायर फीट इज़ हायर देन अदर लग्जरी सेगमेंट्स. या फिर मैं बात करूं बुगाटी रेजिडेंसीज की बिजनेस बे में दुबई में, वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 70% तक की कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर लग्जरी सेगमेंट्स. या अगर मैं बात करूं इंडिया की तो ट्रम्प टावर्स गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो आसपास के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ट्रम्प टावर की अप्रिसिएशन उनसे कहीं ज़्यादा है. सो जो लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं वो ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, बट जो लोग ब्रांड सेंसिटिव होते हैं उनको ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं. अब ये लोग कौन है जो इन प्रॉपर्टीज़ को बाय करते हैं? ये UHNIs हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या फिर NRIs हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, या फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर्स हैं, या फिर एक बहुत मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं, या फिर वो लोग हैं जिनको एड्रेस चाहिए अपने होम के साथ, जिनको अपने अपार्टमेंट के साथ एक एड्रेस का बहुत बड़ा टैग चाहिए. सो दीज आर द पीपल हु एक्चुअली बाइज दीज ब्रांडेड रेजिडेंसेज. अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ब्रांडेड रेजिडेंसेज लेने चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ब्रांडेड रेजिडेंसेज बिल्कुल नहीं लेने चाहिए. ब्रांडेड रेजिडेंसेज के कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती है. अगर एक नॉर्मल लग्जरी अपार्टमेंट सपोज कीजिए 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में सेल ऑफ हो रहा है, तो ब्रांडेड रेजिडेंसेज सेम लोकेशन पे ऑलमोस्ट 70 to 80% हाइक पे सेल होगा और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होगी अगर आप एक लग्जरी सेगमेंट के
अपार्टमेंट में 6 रुपीज़ से 7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर मंथ मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, तो याद रखिए ब्रांडेड रेजिडेंसीज की मेंटेनेंस कम से कम 10 से 11 रुपये पर स्क्वायर फीट होगी। सो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स हैं जिनको 30%, 40%, 50% देने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेड ऑफ करना अच्छा लगता है, उनके लिए ब्रांडेड रेजिडेंसीज डज नॉट मेक एनी सेंस। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेने चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली सिर्फ ब्रांडेड रेजिडेंसीज ही लेते हैं? जो वेल ट्रैवल्ड हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनको इनकी वर्थ पता है कि दुबई में इतनी अप्रिसिएशन आई, लंदन में इतनी अप्रिसिएशन आई, वियतनाम में इतनी अप्रिसिएशन आई। जो क्लासिक एग्जाम्पल्स को जानते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। या फिर ऐसे लोग जो एक्चुअली ऐसी सोसाइटीज़ में ओवरसीज़ रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, बाली में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, मैनहट्टन में रह रहे हैं, तो उनको पता है कि इनकी सर्विसेज, इनकी चीज़ें बाकी लग्जरी अपार्टमेंट से कैसे हटके होती हैं। जिनको लाइफस्टाइल से, जिनको स्टेटस से ज़्यादा प्यार है, उनके लिए ब्रांडेड रेजिडेंसीज बनते हैं और उन्हीं को लेने चाहिए जिनका हॉराइज़न काफ़ी लॉन्ग टर्म है, not 2 years, 3 years, 4 years, maybe 6, 7 years. You must try investing in branded residences because long term इसको होल्ड करना अपने आप में एक वैल्यूएबल एसेट को क्रिएट करना है। सो जो ब्रांडेड रेजिडेंसीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, दे ऑलरेडी ओन द प्रॉपर्टी, नाउ दे जस्ट नीड एक्सक्लूसिविटी एंड ग्लोबल पोजिशनिंग। तो उनको यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्रांड सेंसिटिव होते हैं और उनको पता होता है एक्चुअल एक ब्रांड की प्रॉपर्टी लेने की वर्थ क्या है, इसमें अप्रिसिएशन एक्चुअली मिलेगी क्या। सो अगर आप भी अपने लिए ब्रांडेड रेजिडेंसी देख रहे हैं, गिव अस अ कॉल और ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप एंड वील गेट बैक टू यू, वी विल कनेक्ट विद यू and we will tell you the real difference between luxury apartments and branded residences और आज के डेट में आपको कौन से ऐसे branded residences में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम मनी का आउटपुट मिलेगा और जहाँ पे आपको रेंटल रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और उसकी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन क्या है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।